हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं कोमल डागौर आप सबका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। मैं आई हूँ अपनी बड़ी जीजी के घर पर और उनके है देवर जी की शादी और आज की है बारात और आज की है शादी, आज है बारात और हम सब जाने वाले हैं बारात में। ये है मेरी बड़ी दीदी का बेटा जो कि इसका नाम वो बोल रहा है कि मम्मी अभी सब गए हुए हैं पार्लर में मेकअप कराने के लिए और यहाँ दूल्हे मियाँ हो रहे हैं रेडी और सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। और मैं आ गई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर। यहाँ मैं सब कह रही हूँ कि मेरी वीडियो बना दे, थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लें, क्योंकि घर में से कोई था नहीं, सभी लोग गए थे पार्लर। सारी लेडीज़, वो मेरी बड़ी दीदी, उनके दौरानियाँ सभी लोग जा चुके थे पार्लर में जाके। और यहाँ पूरे घर को डेकोरेट किया हुआ है शादी के लिए और पूरे घर को डेकोरेट किया हुआ है। वैसे तो मुझे बुलाया गया था पूरी शादी करने के लिए, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में से नहीं हो पाता कि हम किसी के घर पे जाकर पूरा 5 दिन शादी का करें, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी होता है और बहुत सारे काम होते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर शादी की है, मैंने शादी से पहले मैं यहाँ पर रहकर जाती थी, लेकिन शादी से जाने के पहले की बात अलग होती है। शादी हो जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं और हमें हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है कि हमारे एक करने से ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं या फिर जो भी है, इससे बच्चों की पढ़ाई का होता है नुकसान। इसलिए मैंने पूरी शादी नहीं की थी। मैं तिलक वाले दिन भी यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन किसी कारणवश मैं थक गई थी तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं की यहाँ की और वो ब्लॉग शेयर भी नहीं किया। मैंने जब बनाए तो शेयर क्या करती। और यहाँ मैं मिनट में देखकर पहली बार इस तरीके से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मेरे से सभी लोग करते तो थोड़ा मैं भी ट्राई करूँ किस तरीके से करते हैं। और सभी लोग बारात में जाने के लिए कर रहे हैं अपनी अपनी तैयारियाँ। यहाँ मेरी बेटी आ गई, मैंने उसको पहना रखा है पटियाला सूट पंजाबी और इस सूट मुझे बहुत प्रिटी लगती है और नीचे मैंने इसको पहनाया हुआ इनर। और यहाँ दूल्हे मियाँ हो गए हैं रेडी और चल रहा है फ़ोटो सेशंस। और यहाँ उनकी नाछावर की जा रही है जो कि होती है। और ये सभी मेरी दीदी की नंद हैं और जो पिंक और जो क्रीम कलर की साड़ी पहनी, ये दोनों मेरी दीदी की नंद है। और ये मेरी भांजी है, दीदी की बड़ी बेटी, जो कि अभी 15 ईयर्स की है और बच्चे कब बड़े होते पता ही नहीं चलता। और सारी बहुएं आ चुकी हैं और यहाँ मेरी बड़ी दीदी अपने देवर जी की कर रही हैं ना, काजल लगा रही हैं, जो कि एक रस्म होती है काजल लगानी। भाभी देवर को काजल लगाती हैं और यहाँ पर उनके लिए काजल लगाया जा रहा है। ये मेरी बड़ी दीदी, हम चारों भाई बहनों में सबसे बड़ी यही हैं। और ये अपना जिनकी दीदी की दौरानी है और जे पिंक साड़ी में जो पहनी है वो है मेरी दीदी की सास। मेरी दीदी सबसे बड़ी हैं अपने घर में, सबसे बड़ी बहू हैं अपने घर में और ये इनकी दौरानी है। और बारात चलने की तैयारी बस हो ही रही है। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, लेट हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और क्योंकि बारात थोड़ा 3 घंटे की दूरी पर थी तो बस में बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और यहाँ पर दीदी लगा रही है अपने देवर जी को तिलक, जो कि भाभी का हक होता है तिलक लगाना। वो तिलक करी काजल लगाए जा रहे हैं, काजल लगाती हैं भाभियाँ। और यहाँ दीदी की दौरानी लगा रही है काजल, वो भी लगाएंगी। और इस रस्म को करने के बाद में जो सासू माँ होती हैं वो अपनी बहुओं को नेक देती हैं। पिछली बार इनकी देवर की शादी थी तो उन्होंने अपनी उनकी एक और दौरानी है तो उनको सोने की रिंग दी थी। और इस बार पता नहीं क्या दिया है, वो तो पता चलेगा बाद में, मैं पूछ के बताऊँगी आपको क्या दिया है उन्होंने। जब पिछली बार शादी थी उनके देवर की तो उनको गोल्ड रिंग दी थी उन्होंने अपनी बहुओं को काजल के नेक में। और अभी मुझे पता नहीं है क्या दिया है। फ़िलहाल तो उन्होंने पैसे दिए हैं और बाद में क्या देते हैं पता नहीं। और आप प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये है मेरी दीदी की बेटी और ये है इनकी ननंद, मेरी जिया जी की बहन। और इसी ब्लॉग में मैं आपको अपने कुछ अपनों से मिलाऊंगी
और ये मेरी दीदी का बेटा है छोटा। और समझ में नहीं आता क्या बात करूँ क्योंकि। और यहाँ मेरी दीदी अपने भैया का कर रही हैं तिलक, जो कि एक बहन करती है भाई का तिलक करती है अपनी बहन भाई का। और जो ब्लू जैकेट में है वो है मेरे जीजा जी। और यहाँ पर दूल्हे मियाँ बस निकलने ही वाले हैं, बारात लेकर निकलने ही वाले हैं। और यहाँ सभी लोग चलने के लिए हो गए तैयार। और मैं अभी यहाँ पर घोड़ी को चने भी खिलाए जाएंगे, जो कि दीदी भी खिलाएंगी। और यहाँ बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लिया जा रहा है। ये मेरी दीदी की सासू माँ हैं, जो अब नहीं है दुनिया में। और ये दादी दादाजी हैं, इनके आशीर्वाद लिया जा रहा है। और मैं लगा देती हूँ अब म्यूज़िक, और आप प्लीज़ एंजॉय कीजिए ब्लॉग। हस्बैंड सभी इसी बस में आ गए थे, जिनकी मतलब अभी हाल ही में शादी हुई है। सबके हस्बैंड ही साथ में बैठे थे अपनी अपनी वाइफ्स के साथ में, अपनी मतलब वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ। क्योंकि लंबा सफ़र था तो उन्होंने अपनी वाइफों को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चे लेट कर जाते हैं कभी कभी किसी चीज़ के लिए, और उनको हैंडल सिर्फ उनके पापा ही कर सकते हैं। और यहाँ बारात में बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, तो इसी की वजह से मैं अपने हस्बैंड और जिया जी भैया के साथ अलग से चल रही थी, क्योंकि मुझे इतना शोर शराबा पसंद नहीं है। मुझे बहुत ही शांत रहने वाली लड़कियों में, तो मुझे इतना हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है कि बैंड बाजे और सबकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। एकदम मैं अंदर से हिलती जाती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा बीपी सा हाई हो जाता है हल्ला गुल्ला से बहुत ज़्यादा ही। इसीलिए मैं बारात बहुत पीछे रह गई थी, और मैं सबसे निकल कर के बाहर आगे आ गई हूँ। और हम अब एंटर कर रहे हैं मैरिज, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ वेन्यू था वहाँ पर, जहाँ पर शादी थी वहाँ। और मैंने अपनी दीदी से बोला कि मेरा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट बना दे पीछे से, क्योंकि
काफ़ी अच्छा लगा। और शादी के बाद मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं, और शादी के 9 साल बाद आज मैं और मेरी मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया और दीदी, हम सब साथ में गए। बहुत